Good morning to all. In anatomy and physiology, today I will discuss about the disorders of the nervous system. यानी आज हम नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. डिसऑर्डर्स मीन्स ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, वो चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो चाहे फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो. तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन से. यानी हमारे ब्रेन पे ऐसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं. तो फर्स्ट हमारा होता है इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर. इट मीन्स कि कुछ ऐसी डिसीज होती हैं या फिर कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है. इसमें क्या होता है, दिस इज़ द सीरियस complication of many conditions that affect the brain. The cranium forms a rich cavity enclosing the brain and cerebral blood vessels and cerebrospinal fluid, and increase the volume of any one of these will lead to rise intracranial pressure. यानी जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है तो ये किन्हीं कारणों से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. इसका जो आउटफ्लो होता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है. ये एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में हैमरेज भी हो सकता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से हमारे ब्रेन की लेयर्स में हैमरेज हो सकता है जो मेनिंजेस होती हैं. और इसके अलावा ये और भी सीरियस फैटालिटी करता है. इट मीन्स कि इसमें अगर बहुत सीरियस होता है तो इसमें डेथ भी हो सकती है. तो ये कुछ कंडीशंस हैं. इन कंडीशंस को हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अभी इसको कवर करेंगे, लेकिन ये एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको ये डिसीजेस बता रहे हैं जिसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रल एडिमा. दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द नॉर्मल कंपार्टमेंट व्हेन edema develops. The cerebral edema occurs when these excess fluid in brain cells and the interstitial spaces cause increase intracranial pressure. cerebral edema भी होता है जिसमें CSF होता है या फिर और भी अदर टाइप का फ्लूइड जो हमारे ब्रेन के आसपास में डेवलप होने लगता है या बढ़ने लगता है. तो ये इसकी वजह से जो सेरिब्रल एडिमा होता है इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कई बार बढ़ जाता है. तो ये सेरिब्रल एडिमा होता है, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर में आता है जो कि डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन के अंदर में है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोसिफाइलस. ये भी एक डिसीज़ है, ये भी एक बीमारी है जो ज़्यादातर चिल्ड्रंस में पाई जाती है, बच्चों में, जिसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ द हेड अकर चिल्ड्रन व्हेन ossification of the cranial bones is incomplete, but in spite of this the ventricles dilate and cause stretching of thinning of the brain. After ossification is complete, the hydrocephalus leads to mark increase the ICP and destruction of the nervous tissues. It means कि हाइड्रोसिफेलस होता है वो ज़्यादातर बच्चों में होता है और बच्चों की जो क्रेनियल बोन्स होती हैं ऊपर की ओर तो वो ज़्यादातर जुड़ी नहीं होती हैं. तो इस कारण जब हाइड्रोसिफेलस होता है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्रेनियल का कैविटी होता है वो डायलेट हो जाता है. और इसके अलावा जो हमारी ब्रेन की लेयर्स होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं और थिनिंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा हेड का साइज़ काफ़ी इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है. तो ये भी एक सीरियस कंडीशंस है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेड इंजरी. ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसमें से ब्रेन भी डैमेज हो सकता है और सीरियस इंजरी होने की वजह से डेथ भी हो सकती है. तो डैमेज टू द ब्रेन में सीरियस इवन व्हेन देयर इज़ नो आउटवर्ड साइन ऑफ इंजरी. यानी जो हेड इंजरी होती है वो एक्सटर्नल इंटरनल दो टाइप की हो सकती है. एक्सटर्नल जब ऐसा होगा कि जो बाहर से दिखेगा, वुंड होगा या घाव होगा. इंटरनल में बाहर से कोई भी इंजरी नहीं होगी और लेकिन अंदर जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज होते हैं उनमें ये इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से कोई सीरियस प्रॉब्लम भी पेशेंट को हो सकता है. नेक्स्ट डिसऑर्डर्स होता है मैनेंजाइटिस. मैनेंजाइटिस जो मैंने बताया था, जो मैनेंजेस होती हैं वो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की
कवरिंग लेयर्स होती हैं, ये 3 होती हैं, मैंने इनको प्रीवियस क्लासों में बता दिया है। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, मीन्स कि ये वेरियस टाइप से हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और भी वेरियस टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो ये मेनिंजाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस इंट्राक्रेनियल हैमरेज। कई बार क्या होता है ऑटोमेटिक, जैसे कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से या फिर और भी बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हमारा ऑटोमेटिक इंट्राक्रेनियल यानी क्रेनियल के अंदर हमारा हैमरेज होता है या फिर ब्लीडिंग होने लगती है। द हैमरेज में बी इनटू द सब एरेकोनाइड स्पेस, कभी कभी ये हैमरेज सब एरेकोनाइड स्पेस में भी हो सकता है और या फिर एल्सवेयर कहीं भी ये हमारे क्रेनियल कैविटी के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं मेंटल डिसीज़, ये भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे ब्रेन में बहुत सारे फंक्शन एरियाज़ होते हैं, उन फंक्शन एरियाज़ में अगर प्रॉपर ब्लड की सप्लाई ना होगी और भी कोई प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम्स होगी और मेनिंजाइटिस होगा या फिर और कोई ऐसी डिसीजेस होंगी जो कि हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेंगे, तो उस समय पे वेरियस टाइप ऑफ मेंटल डिसीजेस भी हो जाती हैं पेशेंट को, जिसको साइकेट्रिक इलनेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसीज़ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अभी तक हमने ब्रेन का डिसीज़ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ बताया और नेक्स्ट हम स्पाइनल कॉर्ड की डिसीज़ बताएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में जो डिसीज़ होती है वो पहला होता है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसमें से कि जैसे ए नंबर के फिगर में आप ये देख रहे हैं, तो ये प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क का मतलब कि जो भी बोन्स के बीच बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक डिस्क यहाँ पे दिखाई गई है और दूसरी डिस्क ये है, तो ये दोनों डिस्क होती हैं। तो प्रोलैप्स का मतलब कि ये इनसाइड, ये जिधर पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है तो वो इनसाइड पे हमारी एक्सेसिव ग्रोथ कर जाती है या बढ़ जाती है या अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है या हट जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको एक कंप्रेस करने लगती है, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो कि हमारे डिसीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आती है। तो ये हमारा जो ए नंबर का फिगर आप देख रहे थे तो प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क था, और जो बी नंबर का है ये एबॉव से इसका पिक लिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो सेंट्रल में हमारा यहाँ पे आप ये देखिए बीच में हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो जो प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क होने की वजह से ये हमारा कंप्रेस होने लगा है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत पेन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्यूमर एंड डिस्पैच फ्रैगमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्स, यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर्स भी हो सकता है और जो फ्रैक्चर्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के जो फ्रैगमेंट होते हैं, फ्रैक्चर के यानी जो फ्रैगमेंट मीन्स कि उसके टुकड़े वगैरह जो कि स्पाइनल कॉर्ड में भी जा सकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वर्टिब्रे के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। दीज में अफेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व रूट एट द लेवल, यानी वर्टिब्रा में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व को यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट कर सकता है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसीज ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने पढ़ाया है, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हो सकती हैं। फर्स्ट है बेल्स पैल्सी, कंप्रेशन ऑफ द फेशियल नर्व्स इन द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के पास में जो फेशियल नर्व्स होती है वो कभी कभी क्या होती है, कंप्रेस हो जाती हैं यानी दब जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो फेशियल यानी चेहरे की जो मसल्स होती हैं तो वो ड्रूपिंग डाउन हो जाती हैं। इट मीन्स कि वो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है पूरा चेंज हो जाता है और ये जो मसल्स सामने चेहरे की होंगी तो वो पूरी लटकने लगती हैं। और इसके अलावा हम बोलने में भी दिक्कत होगी, कुछ खाएंगे पिएंगे उसमें भी दिक्कत होने लगती है, और साथ में यहाँ के सेंसेशंस भी कई बार लॉस हो जाते हैं ऑन द अफेक्टेड एरिया। मीन्स कि ये हमारे अगर इस साइड का हमारा जो फेशियल मसल जो फेशियल नर्व्स होगी अगर इस साइड की डाउन होगी तो इस साइड में दिक्कत करेगा, बोथ साइड पे होगा, तो पूरे चेहरे पे हमारा मसल्स का ड्रूपिंग डाउन होने लगता है। नेक्स्ट हमारे स्पाइनल कॉर्ड का बीमारी का डिस्कस करेंगे, स्पाइना बाइफिडा। इट इज़ ए कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोटिक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मतलब कि ये क्या होता है कि ज़्यादातर ये कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस होते हैं। इट मीन्स कि जब बेबी ग्रो करता है यानी गर्भ पे ही होता है तो उस समय पे ही जो एम्ब्रियोनिक एंड न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट होता है, यानी जब
हमारा रीढ़ की हड्डी का फॉर्मेशन होता है या बनती है, उस समय पे स्पाइना बाइफिडा होने के चांसेस रहते हैं। द वर्टिब्रल आर्चेस आर एब्सेंट। कई बार क्या होते हैं कि वर्टिब्रल आर्चेस होती हैं, जैसे कि हमने जब वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाया था तो वर्टिब्रल आर्चेस भी पढ़ाए थे, जिसमें से स्पाइनस प्रोसेस था, ट्रांसवर्स प्रोसेस था। तो इनमें से हमारी जो स्पाइनस प्रोसेस होती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, तो इनमें से कोई ना कोई अपसेंट होती है। तो ये भी एक डिसीज है स्पाइना बाइफिडा का। तो इसमें हम आपको पिक के माध्यम से दिखा दे रहे हैं। जैसे कि स्पाइना बाइफिडा में फर्स्ट है हमारा नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी स्किन भी होगी, स्पाइनस प्रोसेस है, और इसके अलावा CSF इसमें दिया है, स्पाइनल कॉर्ड भी है। तो ये सब कुछ नॉर्मल फिगर के अंदर आता है। जैसे कि हम ये दिखा रहे हैं, ये वाला एकदम नॉर्मल है। और जो दूसरी कंडीशन है स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा, ये भी एक डिसऑर्डर का नाम है। तो इसमें क्या होता है, जो स्पाइनस प्रोसेस होती है, यहाँ पे आप ये देखिए, ये वाली स्पाइनस प्रोसेस, तो ये वाली स्पाइनस प्रोसेस जो B नंबर स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा है यहाँ पे, तो ये अपसेंट रहती है। तो ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है स्पाइना बाइफिडा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट मैनिंगोसील्स होती है, यहाँ पे देखिए ये। तो इसमें क्या होता है कि स्पाइना जो बाइफिडा होती है या स्पाइनस प्रोसेस होती है, तो स्पाइनस प्रोसेस इसमें भी अपसेंट होती है। और जो हमारी मैनिंजस लेयर्स होती हैं जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं, तो प्रोट्रूड हो जाती हैं, मतलब कि ये ऊपर की ओर उभार बना लेती हैं। नेक्स्ट हमारे इसी तरह मैनिंगोमाइलोसील होती है, जो कि हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड इन साइड की ओर चला जाता है, धंसने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हुआ है, जिसकी वजह से सम प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम डिटेल में हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में करेंगे। तो ये अभी ये शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन था आज के हमारे नर्वस सिस्टम के, कि कौन कौन से डिसीजेस या फिर कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, इनको एक एक लाइन में हमने इसको समझाया है। तो ये जो आपके सिलेबस में लास्ट में दिया रहता है डिसीज इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, तो उसमें से ये पॉइंट कवर होते हैं, जिसमें से डिसऑर्डर या डिसीज़ उस पर्टिकुलर सिस्टम के एक्सप्लेन किए जाते हैं, मतलब ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं, यानी ब्रीफली, यानी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताया गया है। एक बार फिर से आपकी आज की क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ाया था इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, हम एक एक लाइन में बता देते हैं। इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो है जब जो हमारी क्रेनियल कैविटी में क्या बनाता है, क्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ करता है। यानी जो हमारा CSF होता है, तो उसका अमाउंट बढ़ने लगता है या फिर उसका फ्लो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से ICP बढ़ता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है तो 11 to 18 mm ऑफ Hg होता है। जब इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सेरिब्रल एडिमा को हमने डिस्कस किया है। सेरिब्रल एडिमा वो होता है जो हमारे एक्सेस फ्लूइड का सीक्रेशन हमारे ब्रेन पे होता है, और वो फ्लूइड हमारा कहीं मूव नहीं कर पाता, और जो हमारे सेरिब्रल एडिमा यानी सेरिब्रल एरिया पे ही आसपास जमा हो जाता है, तो वो सेरिब्रल एडिमा कहलाता है। इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सेस फ्लूइड इन द ब्रेन सेल्स, ये भी कह सकते हैं एक लाइन में। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोसिफेलस का डिस्क्रिप्शन किया है। हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस में हमारा जो ब्रेन का साइज होता है वो बढ़ जाता है, यानी पूरा हेड पहले बड़ा हो जाएगा। और उसके अलावा ये कब होता है, जब हमारा जो क्रेनियल बोन्स होती हैं तो वो उसका ऑसिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता, जब यानी ब्रेन अच्छे से, जो हमारी ब्रेन क्रेनियल कैविटी की जो हमारी बोन होती हैं, तो वो बोन आपस में सही से जुड़ नहीं पाती हैं, और उसी समय हाइड्रोसिफेलस जैसे ही होता है तो ये क्या होता है, हमारा ब्रेन का साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा थिनिंग ऑफ द ब्रेन हो जाता है, यानी ब्रेन हमारा काफ़ी पतला हो जाता है और डायलेट हो जाता है। तो जिस कंडीशन को हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हेड इंजरी। हेड इंजरी वो है जो कि हमारे एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। तो जो एक्सटर्नल इंजरी होगी उसमें हम बाहर से देख सकते हैं, और इंटरनल इंजरी हमारे ब्रेन को चोट पहुंचाती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। ये वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव एजेंट के थ्रू हो सकता है। इट मीन्स कि अगर मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन होता है या सूजन आती है तो उसको मेनिंजाइटिस कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है
स्पॉन्टेनियस इंट्राक्रेनियल हैमरेज, इट मीन्स कि जो हमारा इंट्राक्रेनियल जो हैमरेज होता है तो स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप अगर हो रहा है, अगर ब्रेन के अंदर हैमरेज, तो इसको इस इंट्राक्रेनियल हैमरेज भी हो सकता है। इसके भी बहुत सारे कारण रीजंस होते हैं या कारण होते हैं, जैसे कि एन्यूरिज्म्स होता है या फिर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स कि होता है ब्लड का ज़्यादा बढ़ जाना। एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि वहाँ की जो आर्टरी या वेंस होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना या मुड़ जाना, जिसकी वजह से कोई ना कोई आर्टरी या वेंस वहाँ पे ज़्यादा ब्लड होने की वजह से ब्लास्ट हो जाती है या फट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको इंट्राक्रेनियल हैमरेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेंटल्स डिसीज़। इसमें बहुत सारी मेंटल्स की डिसीज़ होती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, और इसके अलावा जो हमारे ब्रेन के फंक्शन एरिया होते हैं वो भी मेंटल डिसीज़ से डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डिसीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें से मैंने पहले बताया था प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसका मतलब होता है कि जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब वर्टिब्रल के बीच में जो डिस्क होती है वो प्रोलैप्स्ड होना, मतलब कि वो आगे की ओर प्रोट्रूड होना। इट मीन्स कि ये हमारे क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ट्यूमर एंड डिस्प्लेस्ड फ्रेगमेंट ऑफ फ्रैक्चर, यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे फ्रैक्चर भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है, और जो उसके फ्रैगमेंट्स होते हैं यानी उसके टुकड़े होते हैं अंदर की ओर भी धंस सकते हैं और बाहर की ओर भी, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को यानी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था वर्टिब्रा से होने वाली प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर वर्टिब्रल में जो हमारे होते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में आते हैं, डिसीज ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जिसमें से पहला हमने बताया था बेल्स पैल्सी। इसमें क्या है कि कंप्रेशन ऑफ द फेशियल नर्व्स ऑफ द टेम्पोरल बोन, यानी जो हमारे टेम्पोरल बोन के पास में से जो फेशियल नर्व्स होती है वो कंप्रेस हो जाती है, एक साइड पे हो सकती है, बोथ साइड पे हो सकती है, तो हमारे जो चेहरे की मसल्स होती हैं वो लटक जाती हैं और हमारा फेशियल एक्सप्रेशन पूरा ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा ये हमारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर आते हैं, और ये ज़्यादातर हमारा क्या होता है जब बेबी ग्रो कर रहा होता है यानी गर्भ के अंदर ही ग्रो करता है, तो उस समय पे कुछ प्रॉब्लम्स के जैसे कि हमारा अगर फॉलिक एसिड प्रॉपर नहीं है, और इसके अलावा जो न्यूरल ट्यूब बनता है तो उसके लिए कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी वजह से ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, जो कि हमारा स्पाइनस प्रोसेस होती हैं या तो फिर हमारा वर्टिब्रल कॉलम है तो वो इनकम्प्लीट बनता है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो उनमें से कौन कौन सी थी, पहला पिक में आप बताए हैं आपको नॉर्मल है, दूसरा है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, इसमें क्या होता है कि स्पाइनस प्रोसेस होती ही नहीं है। नेक्स्ट मैनिंगो सील्स होती हैं, मैनिंगो सील्स में क्या होता है कि मैनिंजस लेयर बाहर की ओर आ जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट मैनिंगोमायोसील में क्या होता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है अंदर की ओर धंस जाता है और ये कंप्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे, और आज से ये नर्वस सिस्टम द एंड होता है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लासें होंगी वो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।